नमस्कार। इस वीडियो में अक्टूबर 13, 14 और 15 के करीब 20-22 क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ये आपका कवर करते हैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, ये 3 दिन। ये क्लासेस में है 24 अक्टूबर तक करने वाला हूँ डेली की आपकी सीरीज़। 25 को शायद नुजत सना मैम वापस ज्वाइन कर लेंगी, तो शी विल कंटिन्यू दिस सीरीज ऑन बोथ द चैनल्स। अभी इंग्लिश चैनल में भी वी आर गोइंग टू पुट ए सिंगल वीडियो फ्रॉम अक्टूबर 9 टू मे बी लाइक 9 to 18 or something. We are just trying to create that. So 25 को she will join back and she will continue this daily series on both the channels. And अगर कोई ऐसी कोई सीरीज़ मुझे बताया जाता है कि ये चीज़ आगे कंटिन्यू करनी है और मुझे रखा जाता है यहाँ पे, तो मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है, मुश्क बुज्जी इज़ एन एरोमेटिक राइस वेराइटी कल्टिवेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ये एक चावल की वेराइटी है और ये इसका कल्टीवेशन होता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जम्मू एंड कश्मीर में ये एक छोटा सा एरिया है साउथ कश्मीर के अंदर। उसके सिर्फ 250 हेक्टेयर्स में सिर्फ 250 हेक्टेयर्स का एरिया है जो है, उसी में इसको उगाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने छोटे एरिया में कोई चीज़ उगती है तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है, रजिस्ट्री, उसमें उसका नाम होना चाहिए। तो अगस्त 2023 में इसको, इस पर्टिकुलर वैरायटी को, मुश्क बुज्जी को और जीआई प्रोटेक्शन मिला था। ये जम्मू एंड कश्मीर की एक चावल की वैरायटी है। समस्या ये है कि ये जो वैरायटी है छोटे दाने की होती है, एरोमेटिक होती है, लेकिन साथ ही इट इज़ ऑल्सो वल्नरेबल टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिजीजेस। ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है इसकी, लो यील्ड जो है, लो प्रोडक्टिविटी भी इसका एक इशू है। तो उसकी वजह से बहुत छोटे से एरिया के अंदर इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है। अब जो कश्मीर की जो अथॉरिटीज़ हैं वो चाह रही हैं कि इसका जो प्रोडक्शन है वो 250 हेक्टेयर से बढ़ा करके और करीब 5000 हेक्टेयर्स कर दिया जाए। तो ये इसलिए न्यूज़ में था और इसलिए ये क्वेश्चन इस पर फ्रेम हुआ था। तो मुश्क बुज्जी क्या है? चावल की वैरायटी है। कहाँ उगाई जाती है? कश्मीर में। क्या ये जीआई प्रोटेक्टेड है? यस। प्रॉब्लम्स क्या है इसकी? बहुत छोटे से एरिया में उगती है और इट इज़ वल्नरेबल टू डिजीजेज। सो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम है, उसकी वजह से कम प्रोडक्शन होता है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। ठीक है, चावल की जब हम बात करें तो देखिए, जब जब जो कोई भी क्वेश्चन आता है आपका, किसी भी कोई पर्टिकुलर स्पीसीज हो गई या कोई जीआई प्रोटेक्शन की कोई चीज़ हो गई, तो उसमें आप एक चीज़ कर लिया करो कि जीआई प्रोटेक्शन पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जीआई प्रोटेक्टेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं या कोई आर्ट होती है या कोई प्लेस होता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। मैं एक बार, ये राइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स के, जीके टुडे में ही पब्लिश हुए थे सारे क्वेश्चंस, थोड़ा शॉर्ट वर्जन में है ये, तो मैं आपको एक बार इनका रिवीजन करा देता हूँ मैं। पहला प्रश्न है, जीआई प्रोटेक्टेड बालाघाट चिन्नौर राइस। बालाघाट चिन्नौर राइस, देखिए चिन्नौर राइस जो है ये दो हैं एक्चुअली, एक बालाघाट चिन्नौर राइस है और एक भंडारा चिन्नौर राइस है। ठीक है, ये दोनों के दोनों जीआई प्रोटेक्टेड है। बोथ ऑफ दीज आर जीआई प्रोटेक्टेड। ठीक है, अभी पिछले एक साल के अंदर अंदर ही इनको मिला है दोनों को जीआई प्रोटेक्शन। बालाघाट चिन्नौर राइस जो है वो मध्य प्रदेश का है, ये मध्य प्रदेश का है। ठीक है, और भंडारा चिन्नौर राइस जो है ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बालाघाट चिन्नौर राइस मध्य प्रदेश का जीआई प्रोटेक्टेड राइस स्पीसीज है और भंडारा चिन्नौर राइस जो है वो महाराष्ट्र का जीआई प्रोटेक्टेड राइस जो है वो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआई प्रोटेक्टेड चोकुआ राइस जो होता है, चोकुआ राइस ये कौन से स्टेट का हो गया? तो चोकुआ राइस जो है ये आसाम का है, आसाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, जीआई प्रोटेक्टेड कोरापुट काला जीरा। क्वेश्चन आपका काला जीरा भी पूछ सकते हैं वो लोग, काला जीरा भी वही है और कोरापुट काला जीरा भी वही बात है। कोरापुट उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो ये उड़ीसा का ये हो गया काला जीरा राइस। इट इज ऑल्सो जीआई प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ राइस और ये है उड़ीसा स्टेट से। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन हमने ये फ्रेम किया था पहले कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द राइस प्राइस इंडेक्स। राइस प्राइस इंडेक्स जो है
वो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक इंडेक्स है। ग्लोबल लेवल पे जो राइस के प्राइसेस में उतार चढ़ाव होते हैं, ये उसका एक इसमें डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्चा राइस। मिर्चा राइस भी बोलते हैं इसको। मर्चा राइस विच रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग इज फ्रॉम विच स्टेट और यूटी। तो मिर्चा राइस जो है या मर्चा राइस को मिर्चा भी स्पेल कर सकते हैं, आप ध्यान रखिए। मिर्चा या मर्चा राइस जो है ये बिहार का है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो जीआई प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस। बासमती राइस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन सा कंट्री है? तो वो इंडिया है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस। और अभी गवर्नमेंट ने एक थोड़े दिनों पहले एक बैन लगाया था बासमती राइस के ऊपर एक्सपोर्ट का। लेकिन फिर कुछ लोग क्या करते थे कि जो नॉन बासमती राइस है उसको भी जो बासमती राइस है उसको भी नॉन बासमती में कैटेगराइज करके, मिस कैटेगराइज करके वो उसको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि $1200 से कम का जो $1200 से कम का कीमत का अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर कोई राइस है वैरायटी, तो उसका एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो फिलहाल जो है बासमती राइस जो है उसके ऊपर बैन है। और इस बैन की वजह से बहुत सारे देश है जिनके अंदर राइस की जो प्राइसेस है वो बढ़ रही हैं अभी फिलहाल। तो ये इसका जो आंसर होगा वो इंडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल, कहाँ पे है ये? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये फिलीपाइंस में है। ठीक है, फिलीपींस में है ये, सॉरी फिलीपींस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव जेनेटिकली अप्रूव्ड गोल्डन राइस। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस जो है उसकी स्पीसीज, ये 2022 का करंट अफेयर्स है, एक्चुअली 2022 का क्वेश्चन है ये। और ये भी फिलीपींस ही था इसका, फिलीपींस। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए जो हमने भी फ्रेम किए थे, कुछ पूछे भी गए हैं एग्जाम्स के अंदर। बालाघाट चिन्नौर राइस मध्य प्रदेश का है, भंडारा राइस महाराष्ट्र का है, चोकुआ राइस असम का है, कोरापुट काला जीरा राइस उड़ीसा का है, राइस प्राइस इंडेक्स फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होगी, मिर्चा या मर्चा राइस जो है बिहार का हो गया, लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ बासमती राइस इंडिया हो गया, गवर्नमेंट ने फिलहाल बैन लगाया हुआ है, विच इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये फिलीपींस के अंदर है। और गोल्डन राइस की जो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज है उसका जो फर्स्ट कंट्री था उसको अप्रूव करने के लिए वहाँ पे सेल के लिए, तो वो फिलीपींस था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री सेंट स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी द मेटल रिच एस्टेरॉइड 16 साइक। ये एक एस्टेरॉइड है 16 साइक जो कि मेटल रिच है। बाकी के एस्टेरॉइड्स रॉकी होते हैं या आइस वाले होते हैं, रॉकी और आइस रिच होते हैं, एंड दिस इज मेटल रिच। तो एक मेटल रिच एस्टेरॉइड को इस बार नासा ने टारगेट किया है उसको स्टडी करने के लिए। और इसके लिए जो स्पेसक्राफ्ट भेजा है वो अक्टूबर 13 को भेजा गया है फ्लोरिडा में, जो कैनेडी स्पेस सेंटर है वहाँ से। करीब 225 किलोमीटर लंबा ये एस्टेरॉइड है और इसको स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। इसके अलावा नासा ने पहली बार जो कंपनी है स्पेस एक्स उसका जो फाल्कन रॉकेट है, हैवी रॉकेट जो है उसको यूज किया है। फाल्कन रॉकेट को यूज करके इस मिशन को वहाँ पे भेजा गया है। ठीक है, जब हम एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर रखे हैं आपके करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एस्टेरॉइड्स के ऊपर। 2022 और 23 के जो कुछ क्वेश्चंस थे तो उनके मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये 11 क्वेश्चंस हैं, एक बार आप देख लीजिए, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। पहला प्रश्न है द एस्टेरॉइड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू प्लैनेट्स। तो सबको पता होगा मार्स और जुपिटर के बीच में है ये, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें रिसर्चर्स हैव फाउंड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए मटेरियल्स फ्रॉम विच एस्टेरॉइड। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 2021 का भी है और 22 में भी ये काफ़ी बार न्यूज़ में रहा था। और ये जो एस्टेरॉइड था इसका नाम था RYUGU, RYUGU, RYUGU एस्टेरॉइड था ये।
और ये एक कार्बन रिच डायमंड शेप्ड एस्टेरॉइड है। और जापान ने एक मिशन भेजा था जिसका नाम था हायाबूसा, हायाबूसा, ठीक है। हायाबूसा 2 मिशन जो था वो भेजा गया था, और इस मिशन ने क्या किया कि ये वहां जाके उस पर इम्पैक्ट किया और पहली बार किसी एस्टेरॉइड पे एक क्रेटर बनाया गया था, ठीक है, क्रेटर बना था इसके इम्पैक्ट की वजह से। तो ये जो है मिशन जो था ये हायाबूसा 2 था, भेजा गया था जापान की जो स्पेस एजेंसी है जाक्सा उसके द्वारा, ठीक है। एस्टेरॉइड का नाम रिग्यू था। ये एक कार्बन रिच एस्टेरॉइड है। कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आरएनए मटेरियल वहाँ पे मिले हैं, ऑर्गेनिक। और ये इस चीज़ को, इस थ्योरी को कई बार ये हवा देते हैं कि जो धरती पर जो लाइफ का जो ओरिजिन हुआ था कहीं ना कहीं किसी न किसी एस्टेरॉइड का उसके अंदर रोल था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एस्टेरॉइड डे कब मनाया जाता है? तो ये जून 30 को मनाया जाता है, ठीक है, जून 30। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द नेम ऑफ एस्टेरॉइड दैट इज फाउंड टू हैव 3 मून्स। देखिए ये न्यूज में था 130 इलेक्ट्रा करके एक एस्टेरॉइड है, 130 इलेक्ट्रा, और इसमें क्या है कि ये एक तो खुद और 3 इसके भी मून है, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रुपल बनाते हैं। क्वाड्रुपल जो फर्स्ट क्वाड्रुपल एस्टेरॉइड जो है ढूंढा गया था वो ये है, ठीक है। 130 इलेक्ट्रा इज वन एस्टेरॉइड, उसके भी 3 मून हैं। ये चारों मिलके एक क्वाड्रुपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो अगर पूछा जाता है किसी एग्जाम में आप लोगों से कि ऐसा कौन सा एस्टेरॉइड है जो क्वाड्रुपल स्टेट में है या फिर विच हैज 3 मून्स, तो इसका नाम हो गया 130 इलेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेक्स्ट विद द एस्टेरॉइड्स व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटलस। तो एटलस जो है ये हो गया एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड मैं यहां लिख देता हूं एक बार, एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, अलर्ट सिस्टम, ठीक है। ये एक अलर्ट सिस्टम है जो कि अगर कोई हजार्डस एस्टेरॉइड हो तो उसके बारे में डिटेक्ट करने का ये अमेरिका का एक प्रोजेक्ट है, एटलस प्रोजेक्ट। और बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटेक्ट द एस्टेरॉइड्स विच कैन बी हजार्डस फॉर अस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी हैज डेवलप्ड सेंट्री-2 एस्टेरॉइड। तो ये नासा ने बनाया था, ठीक है। इम्पैक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था इसका एस्टेरॉइड के ऊपर, ये नासा इसका जवाब हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट, डार्ट, ये कौन सा है? तो ये इसमें क्या था कि एक एस्टेरॉइड है वो अपने रास्ते जा रहा है, नासा का एक मिशन था, उसको जाकर के उसने इम्पैक्ट किया और उस एस्टेरॉइड की डायरेक्शन जो थी उसमें चेंज करने की कोशिश की गई थी और उसमें कुछ सक्सेस भी इनको मिली थी। आइडिया ये था कि कोई नियर अर्थ एस्टेरॉइड भविष्य में अगर धरती की तरफ आ रहा और वो नुकसान क्रिएट कर सकता हो तो क्या हम ऐसा मिशन भेज के उसकी डायरेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको कहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये मिशन जो था ये था डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट और ये भी नासा का मिशन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ नासाज रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च टू रीच जुपिटर्स एस्टेरॉइड नेम ट्रोजन्स। देखिए जुपिटर जो है उसके कुछ एस्टेरॉइड्स हैं जो उसके आगे चलते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जुपिटर है मान लीजिए, ठीक है, और ये सन है और ये इसका जुपिटर का पाथ है, ठीक है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये, ठीक है, एस्टेरॉइड बेल्ट है यहाँ पे, बट यहाँ कुछ एस्टेरॉइड्स हैं जो उसके आगे पीछे चलते हैं, ठीक है, उनको ट्रोजन्स बोला जाता है, ट्रोजन्स, ठीक है। तो ट्रोजन्स वाले जो ये हैं, ट्रोजन्स एस्टेरॉइड्स जो हैं, इनके बारे में जो रिसर्च के लिए नासा ने जो रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट भेजा था उसका नाम था लूसी, लूसी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है नासा का जो ओरिसिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट था, इसने सैंपल क्रिएट किए थे। ये पहला शायद मिशन ऐसा था जो आप एक बार सर्च कर लीजिए, शायद पहला ही था ये, जिसने किसी एस्टेरॉइड से सैंपल कलेक्ट करके और वापस धरती पर लेके आए थे। और जो एस्टेरॉइड था उस एस्टेरॉइड का नाम था बेनू, BENNU। बेनू जो था उसका, उससे जो है इसने सैंपल्स क्रिएट करके
और पृथ्वी के ऊपर ये लाने वाला एक स्पेसक्राफ्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज टू सेंड द वर्ल्ड्स फर्स्ट माइनिंग रोबोट नेम्ड एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट? तो ये एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट जो है ये चाइना ने भेजा था, चाइना। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इसमें, द साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव सक्सेसफुली सेंट ryugu? तो ये इसका जवाब हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जापान हो गया। ठीक है। तो ये एस्टेरॉइड्स के बारे में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे और इनका मैंने आपको करा दिया है, इनको थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित पुत्रिका फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो जीवित पुत्रिका फेस्टिवल जो है ये त्योहार है यूपी का, बिहार का और झारखंड का। ठीक है। इन 3 स्टेट्स के अंदर मनाया जाता है इसको। आप राजस्थान को छोड़ दीजिए, तो ये क्वेश्चन शायद गलत कर दिया है इन्होंने, इज नॉट सेलिब्रेटेड होना चाहिए आप, तो यहाँ पे नॉट सेलिब्रेटेड। ठीक है। तो यूपी, बिहार और झारखंड, ये तीनों स्टेट जो है यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। जीवित पुत्रिका फेस्टिवल, जीवित अलाइव पुत्रिका बच्चे। ठीक है। 3 दिन का ये फेस्टिवल है जिसमें जो महिलाएं हैं वहाँ की वो फास्ट रखती हैं, और फास्ट इसलिए कि ताकि उनके बच्चे जो हैं वो सुरक्षित रहें। अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने बच्चों की जो वेल बीइंग है उसके लिए एक फास्ट रखा जाता है। ये हो गया ये फेस्टिवल। ठीक है। और ये अश्विन का जो महीना होता है उसमें मनाया जाता है, जो अक्टूबर या नवंबर में पड़ता है। ठीक। अच्छा ठीक है। फेस्टिवल्स के बारे में कुछ करंट अफेयर्स यहाँ पे मैंने कलेक्ट किए थे, तो वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। देखिए, विच स्टेट होस्ट द समक्का सरलम्मा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल? तो ये जो हमने परसों डिस्कस किया था, ये तेलंगाना का फेस्टिवल है, तेलंगाना, और इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल। ठीक है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल है। उसके बाद में दूसरा है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है कौन सा है जिसका नाम पर्ल ऑफ द सिल्क रोड बोला जाता है? कौन से इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को पर्ल ऑफ द सिल्क रोड बोला जाता है? तो ये इसका जो जवाब होगा ताशकंद फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है। ताशकंद इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है उसका दूसरा नाम है पर्ल ऑफ द सिल्क रोड। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, विच स्टेट और यूटी हैज ऑर्गेनाइज्ड इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम्स में कुछ ऐसे फैक्ट्स की। तो ये जो है गोवा ने ऑर्गेनाइज किया था। किसने? गोवा ने। कौन से स्टेट ने? गोवा ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस? ठीक है। कोई हाल ही में फेस्टिवल हुआ था, वैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं आईसीसीआर के द्वारा, ये न्यूज में था, इसका नाम वैशाली था, वैशाली फेस्टिवल। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिरुवोनम इज ए फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो त्रिवोनम जो है ये केरला का स्टेट का जो है, केरला स्टेट का फेस्टिवल हो गया। नेक्स्ट है उन्मेषा एंड उत्कर्ष, ये जो 2 फेस्टिवल है ये कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं? तो ये इनका नाम मध्य प्रदेश जो है, ये फेस्टिवल मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश। दूसरा है चाचिन गेजिंग फेस्टिवल जो है, ये कौन से स्टेट का है? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, केर पूजा जो है वो कौन से स्टेट में मनाई जाती है? केर पूजा ये त्रिपुरा में। ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं न्यूज में थे और हमारे जो लोग हैं उन्होंने क्वेश्चन इन पे फ्रेम किए हैं। तो सब करंट अफेयर्स में किसी न किसी कंटेक्स्ट होगा इनका सबका, तो उस हिसाब से हमने ये कलेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। केर पूजा जो है वो हो गया त्रिपुरा का। इसके अलावा तनाभाटा इज ए फेमस फेस्टिवल इन विच कंट्री? तो तनाभाटा जो फेस्टिवल है वो जापान का हो गया, राइट, जापान। इसके बाद में बिहू कू फेस्टिवल जो है ये एक तांगसा ट्राइब जो है ये उसका फेस्टिवल है, तांगसा ट्राइब का बिहू कू फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है विच स्टेट
और यूटी सेलिब्रेट्स राजा फेस्टिवल टू वर्शिप मदर अर्थ। धरती माता के लिए एक फेस्टिवल है राज फेस्टिवल, ये मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा। ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट और यूटी होस्टेड द लेवेंडर फेस्टिवल। ये हो गया था जम्मू एंड कश्मीर का लेवेंडर फेस्टिवल, J&K। नेक्स्ट है शेवूट विच वॉज सीन इन न्यूज इज ए फेस्टिवल एसोसिएटेड विद विच रिलीजन। जुडाइज्म जो है ये फेस्टिवल उसका है, जुडाइज्म। ठीक है, शेवूट। नेक्स्ट है सिंथन फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर आएगा इसमें, J&K। नेक्स्ट है बिहान मेला, राइट। बिहान मेला जो है वो एक एनुअल फेस्टिवल है और ये कोंद ट्राइब का है। कोंद ट्राइब जो है उड़ीसा की, वहां पे तो उड़ीसा आएगा इसका आंसर। कोंद ट्राइब का जो फेमस फेस्टिवल है वो है बिहान मेला। इसके अलावा एक क्वेश्चन है 16th वाला हमारा, खून जो है ये कल्चरल फेस्टिवल कौन से स्टेट का है, तो ये मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुर। और फाइनली चिरोबा जो एक फेस्टिवल है वो कहाँ का है, ये भी मणिपुर का है, मणिपुर। ये सारे फेस्टिवल्स न्यूज में थे और सबको एक जगह रख के ये 17 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर मिल विच वॉज सीन इन न्यूज इज ए। तो ये जो है एक स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है, सबसे छोटा वर्ल्ड का फ्लावरिंग प्लांट। वर्ल्ड का सबसे छोटा जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका नाम है वाटर मिल। 1 मिलीमीटर जो है साइज का होता है, ना इसमें जड़ें होती है, ना तना होता है, ना पत्तियां होती हैं। इट डजेंट हैव रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन है वहाँ पे ये पाया जाता है। और साइंटिस्ट जो है ये इसका एक उपयोगिता वो लोग डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैन दिस बी सेंट टू स्पेस एज पोटेंशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसको इसमें पोटेंशियल नज़र आता है एंड दे आर स्टडिंग इट फॉर दिस काइंड ऑफ द एप्लीकेशन इन फ्यूचर। तो ये वाटर मिल जो हो गया ये वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावरिंग प्लांट है। नेक्स्ट प्रश्न है माउंट ब्लैंक विच वॉज इन न्यूज इज द हाइएस्ट माउंटेन इन विच कंट्री। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी फ्रांस एज वेल एज इटली। माउंट ब्लैंक जो है वो वेस्टर्न यूरोप का सबसे ऊंचा माउंटेन है और ये आल्प्स जो माउंटेन सीरीज है, आल्प्स माउंटेन रेंज, उसका भी सबसे ऊंचा माउंटेन है। न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि एज पर द साइंटिस्ट 2021 से लेके 2023 तक जो इसकी मीजर्ड हाइट थी उसमें करीब 2.25 मीटर्स 2.22 मीटर्स की गिरावट आई है। इसकी हाइट थोड़ी कम हो गई है। रीज़न इसका कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज, थोड़ा सा टेम्परेचर का रेज होना और इसके अलावा गर्मियों में वहाँ पे लोअर प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ये कुछ माउंटेन्स हैं जिनके बारे में करंट अफेयर्स के हमारे कुछ क्वेश्चंस हमने फ्रेम किए थे, तो ये इस स्लाइड पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। पहला है माउंट ब्रह्मा इज ए माउंटेन मैसिव लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट और यूटी। तो एक माउंटेन मैसिव है माउंट ब्रह्मा करके, ये किश्तवाड़ हिमालयाज जो है, किश्तवाड़ हिमालयाज जम्मू एंड कश्मीर में वहाँ पे है। यहाँ पे कोई इंडियन टीम थी जो जिन्होंने इस पे चढ़ाई करी थी, तो इसकी वजह से न्यूज़ में था। ये J&K में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊटा माउंटेन्स विच वर सीन इन द न्यूज़ फॉर वाटरमेलन स्नो इट्स सिचुएटेड इन विच कंट्री। वाटरमेलन स्नो जो होती है वो ऊटा माउंटेन्स में है और ये कहाँ पे है, USA के अंदर है। ऊटा माउंटेन्स USA। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथुला पास जो है वो कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है, चाइना से इंडिया को कनेक्ट करता है, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूइबोस ए माउंटेन बुश सीन इन द न्यूज इज एंडेमिक टू विच कंट्री। तो रूइबोस जो है ये एक माउंटेन बुश है, झाड़ी है एक पहाड़ों में मिलने वाली, साउथ अफ्रीका जो है वहाँ की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट और यूटी इज द होस्ट ऑफ सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 इन 2022। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई थी, ये लेह में हुई थी, लद्दाख में, लेह लद्दाख।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस उसने क्रिएट किया है एक फर्स्ट माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर, तो वो कहाँ पे खोला है इन्होंने, आईटीबीबी ने, तो इसका आंसर होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज ऑफन कॉल्ड एज द थर्ड पोल। ये हिंदू कुश जो हिमालयाज है उनको बोला जाता है। थर्ड पोल किसको, हिंदू कुश हिमालयाज। और फाइनल क्वेश्चन है इसके अंदर, ग्लेशियर ब्लड इज ए फेनोमेना ऑब्जर्व्ड इन विच माउंटेन रेंज। तो ग्लेशियर ब्लड जो होता है ये एक फिनोमिना होती है ज्योग्राफिकल, और ये एंडीज माउंटेन्स में देखने को मिलती है, एंडीज माउंटेन्स में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट अपने करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पे। स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। स्टेटस होल्डर, ठीक है, स्टेटस होल्डर का मतलब ये हो गया कि आपका कोई एक डिजायर्ड पैरामीटर्स है उससे बेटर स्टेटस है, वो स्टेटस होल्डर्स। तो ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक इनिशिएटिव है, और ये होता है एक्सपोर्टर्स के लिए। एक्सपोर्टर्स जो लोग निर्यात करते हैं, जो व्यापारी निर्यात करते हैं, उनके लिए है। जो एक्सपोर्टर्स जिनका एक्सेलेंट ट्रैक रिकॉर्ड होता है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, और भारत के जो इनविजिबल एक्सपोर्ट्स और विजिबल एक्सपोर्ट्स दोनों के अंदर इंडिया की जो इकोनॉमी है उसमें एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है, उनको जो है ये एक जो है सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको स्टेटस होल्डर बोला जाता है। जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड उसमें काम होते हैं उनसे उनके उसमें उनको प्रेफरेंस मिलती है। ये स्कीम जो है करीब 20,000 लोगों को अभी फ़िलहाल रिकॉग्नाइज करती है, और इस स्कीम के अंदर जो है ये कोशिश करी जाती है कि जो स्टेटस होल्डर्स हैं उनको हर चीज़ में प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले। उनके जो कंसाइनमेंट्स जो ये लोग भेजते हैं तो उसके अंदर हैंडलिंग जो है उनकी उसमें प्रायोरिटी मिल जाए। ठीक है, और अभी न्यूज़ में इसलिए था कि जो मिनिस्ट्री है वो ये कह रही है कि भाई अभी तक तो स्टेटस होल्डर का सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत सारी स्टेप से गुजरना पड़ता था। अब इसको मिनिस्ट्री जो है इसको ऑटोमेट करने जा रही है कि जिन एक्सपोर्टर्स का डेटा उनको दिखता है डैशबोर्ड में, जिन एक्सपोर्टर्स का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है उनको ऑटोमेटिकली स्टेटस होल्डर्स बना दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS एनुअल रिपोर्ट। अब ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है उसकी एक रिपोर्ट है, अभी हाल ही में रिलीज हुई थी, और टाइम टू टाइम ये रिलीज होती रहती है। ठीक है, इसमें लेबर फोर्स डाटा जो है इंडिया का वो आता है, और अभी कुछ इसके जो प्रोविजंस हैं उसमें ये है कि भाई जो 15 साल से कम के जो हैं उनमें लेबर फोर्स के अंदर कमी आई है, यानी कुल मिला के चाइल्ड लेबर के अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन इसके अलावा जो 15 साल से ऊपर के हैं उनमें भी कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स इनको देखने को मिले हैं। तो ये इसका जो आंसर हो गया वो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम लोकेटेड ऑफ द कोस्ट विच कंट्री। तो ये आपको पता होगा, जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर है, ऑस्ट्रेलिया जो है उसके कोस्ट पर है, और ये वर्ल्ड का जो है सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। और न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि कुछ अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज है, वहाँ से कोई पोल्यूशन आकर के वो इस रीफ में एंटर कर रहा है, और उसकी वजह से ये पोल्यूटेड हो रही है। ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन तो था ही, साथ में कोई अंडरग्राउंड वाटर सोर्स है जहाँ से और पोल्यूशन आ रहा है, और उसकी वजह से ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है इट इज़ गेटिंग पोल्यूटेड, दैट इज़ द रीज़न दैट इट वाज इन द न्यूज़। अब देखिए कि 3.5 लाख किलोमीटर एरिया के अंदर फैली हुई है, 3.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है ये एरिया है इसका। 2300 किलोमीटर 2300 किलोमीटर लंबी है ये, और स्पेस से नज़र आती है। ठीक है, इट इज़ विजिबल फ्रॉम आउटर स्पेस। करीब 600 टाइप की कोरल्स जो हैं उसके अंदर हैं, और ये 5000 से ज़्यादा जो मैराइन स्पीसीज़ है, मैरीन स्पीसीज जो हैं उनका ये घर भी है ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनवेल्ड ए स्टैचू ऑफ लचित बोरफुकन। करेक्ट आंसर इसका होगा आसाम।
नाम इनका लचित है, फ्रीडम फाइटर्स है ये, और बोरफुकन जो है ये इनकी उपाधि है, इट इज ए टाइटल। ठीक है। बैटल ऑफ सरायघाट आपने देखा होगा, पढ़ा होगा उसके बारे में। 17वीं सदी के ये कमांडर थे, अहोम किंगडम जो थी असम की, वहाँ के। ठीक है। और 1671 में एक बैटल ऑफ सरायघाट हुई थी, बैटल ऑफ सरायघाट, बैटल ऑफ सरायघाट। इस बैटल के अंदर मुगल आर्मी गई थी औरंगजेब की, जो राम सिंह वन थे, एक राजपूत, उनके सेनापति, उनके अंडर में एक सेना गई थी अहोम किंगडम यानी आसाम किंगडम जो उस जमाने की थी, उसको जीतने के लिए। ठीक है। और लचित जो थे, इनकी लीडरशिप थी अहोम किंगडम को बचाने की। ठीक है। इन्होंने जो मुगल आर्मी को रोका भी और उसको हराया भी और उसको वहाँ से वापस भी किया। ठीक है। अहोम किंगडम के अंदर जो बड़े सेनापति होते थे, जो डिजर्विंग सेनापति होते थे या कमांडर्स होते थे, उनको बोरफुकन की जो है रैंक दी जाती थी। नाम इनका लचित डेका था, लचित डेका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठा स्कीम विच वॉज सीन इन न्यूज वॉज लॉन्च्ड बाय विच यूनियन और यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक स्कीम है, स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज। शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूल विद हॉस्टल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं उनको डेवलप, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ये स्कीम है, और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 9th P20 समिट। P20 क्या है? G20 की जो पार्लियामेंट्स हैं, G20 के जो पार्लियामेंट के जो स्पीकर्स हैं, ये उनकी समिट है। G20 उनकी पार्लियामेंट्स और उनके स्पीकर्स, उनकी जो समिट है P20 समिट है। 9th P20 समिट जो है, 9th P20 समिट, ये दिल्ली में हुई है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो है इसको इनॉग्रेट किया था, और ये यशोभूमि जो कन्वेंशन सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, सिर्ग जो है ये कहाँ पे है? ये यूपी के मथुरा जिले में है, यूपी के मथुरा जिले में, यूपी का जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये लोकेटेड है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स, गोट्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए और गोट्स की जो स्पीसीज होती है उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए मथुरा जिले के अंदर एक गांव है लहरौली खादर। ठीक है। वहाँ पे ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है। और अभी हाल में न्यूज़ में ये था कि जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है उसका इंस्टीट्यूट है इकार का, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है। उसका एक इंस्टीट्यूट है इकार के बीच में, और जो है एक दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो उसके बीच में एक गोट प्रोडक्टिविटी के ऊपर MOU हुआ है, तो उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो आपके लिए इसकी लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है यूपी का मथुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोल्स्टॉय फार्म वेयर 8 फुट टाल स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी वाज रिवील्ड रिसेंटली इज इन विच कंट्री। ठीक है। महात्मा गांधी का और टोल्स्टॉय का कम्युनिकेशन हुआ था लेटर्स के थ्रू, वो कभी मिले नहीं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन लेटर्स के थ्रू उनके बीच में कम्युनिकेशंस होते थे। और महात्मा गांधी लियो टोल्स्टॉय से काफ़ी इम्पैक्टेड थे, काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे। ठीक है। तो ये जो टोल्स्टॉय फार्म है ये 1910 के अंदर, 1910 में साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने खोला था। ठीक है। और ये फार्म जो था, बेसिकली ये ज़मीन जो थी फार्म की, वो गांधी जी को, उनके एक मित्र हैं वहाँ पे साउथ अफ्रीका में, एक आर्किटेक्ट थे, हरमन कलेनबैच जो है उनका नाम था, उन्होंने वो ज़मीन दी थी, करीब 1100 एकड़ ज़मीन थी वो। उस ज़मीन पर इन्होंने, गांधी जी ने एक फार्म बनाया था, टोल्स्टॉय फार्म। इनकी एक बुक थी लियो टोल्स्टॉय की, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड
इज विद इन यू, ये उस बुक का टाइटल था। 1909 में ये पब्लिश हुई थी। गांधी जी उस वक्त जेल में थे और गांधी जी ने जेल में ये बुक पढ़ी थी और वहाँ से उनको प्रेरणा मिली और उस प्रेरणा को आगे बढ़ा करके वो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें इन दोनों कंसेप्ट्स ने क्या रोल अदा किया ये आप सबको पता होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये साउथ अफ्रीका में है, ये तो हो ही गया। लियो टोल्स्टॉय जो है उनका और गांधी जी के बीच में एक चीज़ आती है कि वो करीब करीब कंटेम्प्रेरी थे, बट एक दूसरे से कभी मिले नहीं थे। गांधी जी और टोल्स्टॉय के बीच में लेटर्स का कम्युनिकेशन हुआ था। ठीक है, इन पर्सन वो नहीं मिले थे कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमो शेतकारी महासम्मान निधि योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। शेतकारी जो है एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। करेक्ट आंसर इसका हो गया है महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद मुइजू वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। देखिए अभी इलेक्शंस हुए थे मालदीव्स के अंदर, ठीक है, और वहाँ पे ये मोहम्मद मुइजू जो हैं उन्होंने इलेक्शन जीता है। वहाँ पे इब्राहिम मोहम्मद सोली जो है अभी प्रेसिडेंट थे 2018 से 5 साल पूरे हुए। इलेक्शन वहाँ पे होने थे, सितंबर 30 के बाद में वहाँ इलेक्शन की प्रोसेस हुई और उस इलेक्शन के अंदर जो है ही हैज़ वन द वोट 54% वोट्स, 54% वोट्स इनको मिले हैं और नाउ ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ मालदीव्स। एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पुराने जो प्रेसिडेंट है, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है वहाँ के मालदीव्स के, इब्राहिम मोहम्मद सोली, वो उनको प्रो इंडिया माना जाता है। ठीक है, और जो नए आ रहे हैं वहाँ पे इनको प्रो चाइना माना जाता है। प्रो चाइना, ये प्रो चाइना है। इनसे पहले वाले जो प्रेसिडेंट है, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोली, वो प्रो इंडिया माना जाता है। सोली जो थे उनकी पॉलिसी जो थी वो थी इंडिया फर्स्ट पॉलिसी। इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, सभी से रिश्ता रखना है लेकिन इंडिया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। तो पार्कर सोलर प्रोब जो है ये यूएसए का है, नासा का है, एक सोलर प्रोब है। हाल ही में न्यूज़ में ये इसलिए था क्योंकि अभी सन की तरफ चलते हुए और सन के चारों तरफ रिवोल्यूशन करते हुए इसने एक स्पीड जो है अटेन की थी और वो थी करीब 6.25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। 6.25 लाख, एक घंटे में 6.35 लाख किलोमीटर। मून 3 लाख किलोमीटर दूर पे है तो एक घंटे में चांद पे जाके वापस आ जाए, इतनी ज़्यादा स्पीड जो है इसने अटेन की है और इसकी वजह से इट हैज़ बिकम द फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट इन हिस्ट्री। तो अगर क्वेश्चन होता है कि कौन सा फास्टेस्ट ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट है इन द हिस्ट्री, तो ये पार्कर सोलर प्रोब होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। छोटा सा ट्रिवियल क्वेश्चन है ये। नेशनल आयुर्वेद डे जो है वो कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर इसका होगा 10 नवंबर को। ठीक, तो 14 और 15 अक्टूबर 2023 के जो कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस थे उनका मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन यहाँ करने की कोशिश करी है और टाइम भी बचाने की कोशिश करी है आप लोगों का। इसमें मैंने क्विज नहीं डाली है, क्विज मैं कल के वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।